आज के इस जायजे में खुशामदीद। तो आज हम एक ऐसे जबरदस्त ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं जो ये बताता है कि कैसे आप घर बैठे ही एक मकामी मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार शुरू कर सकते हैं। हम खास तौर पर स्टेशनरी की एक मिनी फैक्ट्री के मॉडल को डिस्कस करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस मॉडल का दावा है कि ये बहुत ही कम वसाइल के साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। जरा सोचें, एक छोटे पैमाने का सेटअप जो किसी भी आम घर के कमरे या किचन से शुरू किया जा सके, कैसा रहेगा? चलें इसकी गहराई में चलते हैं। गुफ्तगू का आगाज हम इस स्लाइड पर मौजूद एक काफी जुर्रतमंदाना दावे से करेंगे। ये इक्तिबास हमारे आज के मवाद से लिया गया है और ये रिवायती तालीम और अपना काम शुरू करने के दरमियान एक बहुत ही सख्त मवाजना पेश करता है। बेसिकली यहाँ इस बात पर कड़ी तनकीद की गई है कि सिर्फ एक डिग्री हासिल करने के लिए जिंदगी के 4 कीमती साल और लाखों रुपए एक ऐसे रट्टे वाले निज़ाम पर लगा दिए जाते हैं जो प्रैक्टिकल दुनिया में शायद कोई खास हुनर नहीं सिखाता। और यहाँ आता है इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे हैरानकुन हिस्सा। इस रिवायती तालीमी निज़ाम से हटकर अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करने के लिए जो कुल सरमायाकारी बताई गई है वो महज 35,000 रुपये है। जी हाँ, सिर्फ 35,000 रुपये। आमतौर पर जब हम किसी फैक्ट्री के बारे में सोचते हैं तो जहन में फौरन लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें आती हैं, राइट? लेकिन ये ब्लूप्रिंट हमारी इस रिवायती सोच को बिल्कुल ही चैलेंज कर देता है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं होगा। हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। नंबर 1, मनी फैक्ट्री का तस्वुर। नंबर 2, जरूरी आलात और जगह। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग का अमल। नंबर 4, मिडिलमैन सेल्स की हिकमत अमली। और नंबर 5, कारोबार को वुसअत देना। चलें बगैर किसी देरी के सीधा पहले हिस्से पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। मनी फैक्ट्री का तस्वुर क्या है और इसके पीछे असल फलसफा क्या है? ये स्लाइड इस पूरे आइडिया की बुनियाद को बहुत अच्छे से वाज़ी कर रही है। यहाँ एक तरफ रिवायती यूनिवर्सिटी की डिग्री को वक्त और पैसे का ज़िया कहा गया है और दूसरी तरफ इसका मुवाजना एक प्रैक्टिकल मनी डिग्री से किया गया है जो आप आलात खरीद कर हासिल करते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक किताबी बातों से कहीं ज़्यादा अहम वो हुनर और टूल्स हैं जो आपको प्रैक्टिकल मार्केट में फ़ौरन पैसा कमाकर दे सकें। और इस सब का अल्टीमेट गोल क्या है वो आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। यहाँ का हदफ बहुत वाज़ेह और एक हद तक कौम परस्ताना सोच पर मबनी है। मकसद ये है कि नौकरियों पर इन्हिसार बिल्कुल ख़त्म किया जाए, महंगी इंपोर्टेड अशिया की जगह मकामी तौर पर चीज़ें तैयार की जाएं। स्टेशनरी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत मुल्क के हर बच्चे और तालिब इल्म को होती है, तो इसी ना ख़त्म होने वाली डिमांड को एक बहुत बड़े मौके के तौर पर पेश किया गया है। अच्छा, अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी इस मिनी फैक्ट्री के लिए प्रैक्टिकली हमें किन आलात और कितनी जगह की ज़रूरत होगी। अगर हम इन मखसूस नंबर्स को देखें जो यहाँ बताए गए हैं तो वाकई हैरानी होती है कि इस सेटअप का फुटप्रिंट कितना छोटा है। जगह कितनी चाहिए? सिर्फ 200 से 300 स्क्वायर फीट, जो किसी आम से किचन या मोहल्ले की छोटी दुकान के बराबर है। महज 2,000 रुपये की एक बेसिक ड्रिल मशीन, 8 से 10,000 रुपये की एक छोटी सर्कुलर आरी और साथ में मुर्गियों के डरबे बनाने जैसी आम लकड़ी के तख्ते बतौर खाम माल, ये सब मिलाकर इस 35,000 रुपये के तखमीने को बिल्कुल लॉजिकल बना देते हैं। सामान तो आ गया, अब हम सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का अमल। असल में चीज़ें बनेंगी कैसे? इस ब्लूप्रिंट की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि यह शुरू में ही किसी पेचीदा चीज़ की तरफ जाने का नहीं कहता। एडवाइस यह है कि इंतहाई बुनियादी और सदाबहार अशिया से आगाज़ किया जाए, जैसे कि लकड़ी के स्केल और पेंसिलें। ये वो चीज़ें हैं जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती और सोर्स के मुताबिक इनमें प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी शानदार होता है। अब ज़रा इन 4 स्टेप्स पर नज़र डालें कि एक पेंसिल बनती कैसे है। ये बहुत ही सिंपल और मैनुअल प्रोसेस है। सबसे पहले लकड़ी के तख्तों को 6 या 12 इंच के स्टैंडर्ड साइज में काटा जाता है। फिर ड्रिल मशीन से इसके बिल्कुल दरमियान में एक बारीक सा चैनल या सुराख बनाया जाता है। तीसरे कदम में इस सुराख के अंदर ग्रेफाइट की लीड यानी सिक्का डाला जाता है और आखिर में इसे एक आम सी ग्लू से टाइट करके बंद कर दिया जाता है। कोई हैवी मशीनरी नहीं, बस सादा सा काम। यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट दिया गया है। मतन इस बात पर जोर देता है कि अगर शुरू में प्रोडक्ट 100% परफेक्ट ना भी बने तो टेंशन नहीं लेनी। ये खामियों वाला फेज़ इस सफ़र का लाजमी हिस्सा है। बात बिल्कुल सीधी है। हर वो शख्स जो आज ऑटोमेशन या बड़ी फैक्ट्रियों तक पहुंचा है, उसने कभी ना कभी ऐसी ही छोटी और इम्परफेक्ट शुरुआत की थी। चलें जी, पेंसिलें तो बन गईं। अब सेक्शन 4 पर आते हैं। उन्हें मार्केट में लेकर कैसे जाना है, यानी मिडलमैन सेल्स की हिकमत अमली। ये हिकमत अमली रिवायती डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल को बिल्कुल बायपास कर देती है। बड़े होलसेलर्स के पीछे भागने की बजाय आपको खुद अपना मिडलमैन बनना है।
मतलब आप खुद अपने सैंपल्स उठाएंगे और मोहल्ले की स्टेशनरी शॉप्स और मकामी स्कूल की कैंटीन्स पर जाएंगे। आप उनको बड़े ब्रांड्स के मुकाबले में सस्ती कीमत ऑफर करेंगे और सबसे बढ़कर कस्टमर के सामने उसके मेड इन पाकिस्तान होने के जज्बाती और मुआशी पहलू को भरपूर तरीके से हाईलाइट करेंगे। और अपनी प्रोडक्ट को जरा प्रीमियम लुक देने के लिए एक बड़ा जबरदस्त हैक भी मौजूद है। ब्लूप्रिंट कहता है कि आप सिर्फ 30 मिनट के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ बुनियादी स्किल्स सीखकर कस्टम ब्रांड स्टिकर्स खुद डिजाइन और प्रिंट कर सकते हैं। इस छोटी सी ट्रिक से आपकी आम सी पेंसिल की पैकेजिंग भी ऐसी लगेगी जैसे वो किसी बहुत ही हाई एंड एक्सपोर्ट फैक्ट्री से पैक होकर आई हो। एक तरह से ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी यानी 5वें हिस्से की तरफ, कारोबार को वसअत देना और उसका मुस्तकबिल का विजन। सोर्स मटेरियल इस कारोबार को री इन्वेस्ट और स्केल करने के लिए एक काफ़ी एग्रेसिव किस्म की टाइमलाइन पेश करता है। पहला बैच बेचा और उसके प्रॉफिट से फौरन 2 और मशीनें खरीद लें। फिर काम बढ़ाने के लिए मुलाजमीन की एक टीम हायर करें और इस सिलसिले को इतनी तेज़ी से बढ़ाएं कि 30 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मालियाती आज़ादी हासिल करके रिटायरमेंट ली जा सके। काफ़ी एम्बिशियस गोल है ना? इख्तितामी बयानिया हमें बताता है कि ये सारी मेहनत सिर्फ अपने लिए गाड़ियां या बंगले बनाने के लिए नहीं है। ये कोई फ्रॉड या पिरामिड स्कीम नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकी मेहनत है जो मुल्क की इकोनॉमी के लिए वैल्यू पैदा करती है। इसका मिशन azadchaiwala.com जैसी कम्युनिटीज़ के जरिए 1 मिलियन पाकिस्तानियों को करोड़पति बनाना है और ये साबित करना है कि हमारे लोग सिर्फ बाहर के मुल्कों में जाकर नौकरियां ढूंढने वाले नहीं, बल्कि अपने दम पर बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इस सब तफसीली जायजे को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है, क्या वाकई किसी छोटे से कमरे से शुरू होने वाली ये मकामी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग हमारी इतनी बड़ी और महंगी दरामदात का हतमी मुतबादिल बन सकती है? क्या यही वो रास्ता है जो हमें हकीकी मानों में माशी खुद मुख्तारी और वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेकर जाएगा? इस मॉडल ने यकीनन सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हम फिर मिलेंगे एक नए तज्जिए के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।